हाँ भाई देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। नाम, जैसा कि मैंने बोल रखा है कि हर चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका क्या पढ़ेंगे, नाम। तो नाम अपन ने पढ़ा भैया कार्बन। अगर तुमको याद है तो लेसन नंबर 3 के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा है पूरा मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें जब नॉन मेटल पढ़ा था वहाँ पे मैंने एग्जांपल बताए थे CSiOH। ये जितने भी मेटल थे वो क्या थे, सॉरी, ये जितने भी कंपाउंड नहीं एलिमेंट थे वो सब क्या थे, नॉन मेटल। CSiOH, C का मतलब कार्बन, S का मतलब सल्फर, I का मतलब आयोडीन, O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये चीज़ तो मेरे सामने कंफर्म हो चुकी है कि भैया कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल। क्या है, तो मतलब एक तो मैं कार्बन के बारे में पढ़ूंगा और मेरे को इतना ही पता होना चाहिए अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उसमें 70-80% जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सब कुछ ना कुछ परसेंट क्या होता है, कार्बन। अगर कार्बन है तभी वो चीज़ जल रही है, ठीक है। तो अगर कार्बन मेरे पास है तो एक चीज़ तो पता लग गई भैया, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। और फिर बोल रहा है इट्स कंपाउंड, और कार्बन से मिलकर बनी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैंने भैया, अगर कार्बन के बारे में पढ़ें तो मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। क्या है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो दो तरीके से ज़्यादातर मिलती है। कैसे, 0.02% तो किसके रूप में मिलेगी, मिनरल्स के रूप में। किसके रूप में, मिनरल्स के रूप में। और 0.03% जो मिलेगी वो किसके रूप में मिलेगी, गैस। किसके रूप में मिलेगी, गैस। किसके रूप में मिलेगी, गैस। जैसा कि अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि भाई ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है जिसमें से 78% तो क्या है, नाइट्रोजन। पढ़ा है ना छोटी क्लासों में। फिर पढ़ा है 21% क्या है, लेड। फिर जिंदा गैस है तू, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में अभी पढ़ा है भाई 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बार बार ऑक्सीजन, हाँ। और फिर जितनी भी चीज़ें बची उसमें सारी गैसें आ गई, इनके अलावा जितनी आ गई, बस। तो अपन को यहाँ से इतना तो पता लग गया कि भैया कार्बन जो है वो एक क्या होता है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के साथ में ये एटमॉस्फेयर में दो फॉर्म में मिलेगा। एक तो किसमें, मिनरल्स के रूप में। कैसे, 0.02%। और 0.03% किसके रूप में मिलेगा, गैस। मतलब कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ तक मैं केवल डेफिनेशन समझ पाया हूँ कार्बन की कि भैया कार्बन क्या होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि किस फॉर्म में मिलता है, 0.02% किस में, मिनरल्स के रूप में। और 0.03% किसके रूप में, गैस के रूप में। बताओ आया नहीं आया समझ में। तो पहला टॉपिक डालो, लिखो कार्बन। कार्बन और डेफिनेशन लिखो, कार्बन और फिर लिखो डेफिनेशन। हाँ, चैप्टर का नाम तो लिखेगी, बाद में लिख लेना, अभी पे केवल डेफिनेशन लिख, बहुत टाइम है। हाँ, टॉपिक डाल लो कार्बन और मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो। कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट। एक सेकंड नहीं लिखना। कार्बन इज एन एलिमेंट, इट इज ए नॉन मेटल, इट इज ए नॉन मेटल। कार्बन इज एन एलिमेंट, इट इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल। लिख लिया। इसी में लिखो आगे 0.02%, 0.02% कार्बन, कार्बन in the form of minerals, in the form of minerals and 0.03%
0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इधर देखो, अब हम छोटा सा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की प्रॉपर्टीज। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ देखते जाओगे अपने आप दिमाग में सेट होता जाएगा। भाई अभी तक जो पढ़ा उस हिसाब से क्या पहला टॉपिक मैं खुद नहीं लिख सकता क्या, कि कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। दूसरी बात कि भैया मुझे पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, क्या बोला? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने पे आया? 6। फिर हम तीसरी बात ये कर सकते हैं कि उसका एटॉमिक मास जो होता है वो भी 6 से होता है। वो क्या होता है? एटॉमिक मास कितना होता है भाई? समझाया तो उस दिन। अरे इधर देखे ओ महाराज, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने पे आया? 6। 6 ऑड नंबर है, इवन नंबर है? इवन। तो मैंने कहा था इवन होता है तो क्या कर दो? डबल। क्या कर दो? और अगर ऑड है तो क्या कर दो? डबल प्लस 1। तो क्या करेंगे इसका? डबल। तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 12। कितना होता है? 12। चौथी बात, कार्बन की अगर वैलेंसी की बात करें, किसकी बात करें? वैलेंसी। तो वैलेंसी कितनी होती है? 4। कैसी होती है वो अभी सारी समझेंगे हम, अभी केवल मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। कितनी होती है? 4। एक और प्रॉपर्टीज़ कि भैया कार्बन जो होता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोविलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोविलेंट बॉन्ड। देख लेना, यही है ना, कोविलेंट बॉन्ड। अब अधिकतर के दिमाग में ये आएगा यार ये कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो समझो कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एलिमेंटों के बीच में, क्या बोला? दो एलिमेंटों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र। उसके कारण बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोविलेंट बॉन्ड। अभी टेंशन मत लो, आगे जाके हम कोविलेंट बॉन्ड को अलग से भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि कोविलेंट बॉन्ड होता क्या है और कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारे कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो कोविलेंट बॉन्ड की अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोलते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोविलेंट। तो जो कार्बन जो होता है वो अधिकतर कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोविलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोविलेंट बॉन्ड। और साथ में वो कार्बन के साथ या फिर कार्बन अदर एलिमेंट के साथ में क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। समझ में? ये इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, 3-4 वो लिख लो। टॉपिक डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। पहली प्रॉपर्टी लिखो। अरे रुको यार, लिखो आराम से। पहला, कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन इज ए नॉन मेटल। इट्स सिंबल इज सी। इसी के अंदर इट्स सिंबल इज सी। उसका सिंबल क्या होता है? सी। दूसरा लिखो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोविलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म। मैं जो लिखा रहा हूँ वो मैंने समझा दिए, याद रखने हैं, सब लिखा दूंगा।
जो पहले लिखा रहा हूँ वो अभी ऐसे थोड़ी है भाई दूसरे नंबर पे ये लिखा दिया, दूसरे नंबर पे यही बोलो। हाँ, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तीसरा, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। कितने हो गए? चौथा लिखो, कार्बन एटॉमिक मास, इसी में हाँ, कार्बन एटॉमिक मास, इसी में क्या है? अगला, कार्बन एटॉमिक मास इज 12। 12। अगला लिखो, कार्बन वैलेंसी इज 4। कार्बन वैलेंसी इज 4। अगला पॉइंट, कार्बन वैलेंसी इज 4। कार्बन वैलेंसी इज 4। हाँ भाई, अब सामने देखो, अब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे किसकी? कार्बन की। कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, या फिर उसकी वैलेंसी कितनी होती है, क्यों होती है, क्या होता है, इधर देखो। एक बात समझाना मेरे को। ओ बाबूजी, सामने देखो, क्या है सबसे ऊपर? कार्बन। अब मैं कार्बन को पूरा ढंग से समझा रहा हूँ, केवल बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए, लिखने में नहीं, लिखना लास्ट में। क्या लिखा हुआ है? कार्बन। अभी हमने पढ़ा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। सबने पढ़ा है? अब एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? समझ में? अब देखो, अब अगर बात करें कार्बन कितना होता है भाई? 6। अब देखो, कल परसों मैं बात कर रहा था नील्स बोर की। नील्स बोर ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन भरे थे 2n² ऐसे करके। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2 भर दिया भाई। बताओ कितने बचे? 4 बचे। बताओ अगले में कितने भर सकते हैं? 4। कैसे भर देगा 8? तेरे पास 6 टॉफ़ी है, 2 बांट दी पहले कमरे में, दूसरे कमरे में कितनी बांट सकता है? 8 बांटेगा। 8 बांट देगा। जादू मंत्र ये ले 4 की 8 ऐसे कर देगा। 8 भरते हैं तो उसका मतलब भरते हैं, लेकिन वही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हैं भाई? 6। कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 6। पहले कमरे में गया, कितने बच्चे बैठे हैं? 2, बांट दी, ठीक है। अब अगले कमरे में बच्चे बैठे हैं 8, तेरे पास टॉफ़ियाँ बची 4, कितनी बांटेगा? हाँ, तो आधी आधी बांट दी, पर टॉफ़ी कितनी बांटेगा? 4। फिर 8 कहाँ से लाएगा? तेरी खुद की दुकान है क्या, या जेब में लेके चलता है दुकान? फिर तो सिंपल सी बात है, जो अपने पास है उसकी बात कर रहे हैं अपन। टोटल कितने अपने पास? 6। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भर दिए? 2। अब कितने बचे? 4। तो सेकंड वाले में कितने भरेंगे? 4। अब बात करते हैं फ्री करने की इसको, कि या तो 0 कर दूं या कितना करूं? 4। सॉरी, या तो 0 कर दूं या कितना कर दूं? 8। अब तुम ऐसी जगह खड़े हो जहाँ से तुम्हारा घर भी पास में, इतनी दूरी पर, और उतनी ही दूरी पर तुम्हारा दोस्त का घर भी है। दोनों ऑप्शन है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो कई टीचर्स, मैं सबकी नहीं बोल रहा, कई टीचर्स ऐसे करते हैं कि भाई ऐसे बता देते हैं कि भाई देखो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इसलिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत। वैलेंसी 4 होती है, ये सही है, लेकिन ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोई पूछेगा कारण तो बताओ, क्योंकि मेन तो कारण ही होता है। मान लो मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगी हर चीज़। तो देखो कैसे होता है, अपन समझेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ केस 1, थाने वाला केस नहीं है ये, केस 1। केस 1 में अपन क्या सीख रहे हैं कि भाई मेरे पास कितने हैं? 2 इसमें हैं और इसमें कितने? 4। अब समझना, एक चीज़ समझो, 9th क्लास में मैंने एक चीज़ समझाई है
या तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भैया ये कार्बन है, कौन है, कार्बन। कार्बन का कितने नंबर पे आता है, 6। अब मुझे पता है कोई भी एटम जब होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होते हैं नहीं होते, होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है। अब देख समझो, बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बस। इसीलिए तो क्या है, जहाँ तक मेरा मानना है ना, अगर 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से कराया जाए तो जो पासिंग परसेंटेज है ना वो 80-70 तक ही आ जाएगा, जो अभी 95 चल रहा है। क्यों, आधों को इतना भी नहीं पता, देख लो। और ये 9th क्लास की चीज़ है, अगर ये नहीं आती तो कुछ नहीं आता, मतलब केमिस्ट्री नहीं आती तुमको, इसका मतलब। तो इसका मतलब सीखना ज़रूरी है। तो 9th क्लास अगर मेरे से पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। स्कूल चेंज हो गई, वो एक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो 8th क्लास के बच्चों को भी ये सिखा देता हूँ कि जब 8th क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तब भी बता देता हूँ, और नहीं फिर 9th में आते हैं जब भी बताया। और नहीं मानते तो इनकी स्कूल में कोई भी मेरे से 8th 9th पढ़ा है उससे पूछ लेना कि ये मैंने कभी ना कभी बताया नहीं। तो यहाँ पे नहीं बताया कभी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तेरे को पता नहीं, याद हो नहीं हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ज़रूर कभी ना कभी बताया होगा। और 9th में तो टॉपिक ही है, 9th के अंदर 3rd चैप्टर है या 4th है, 3rd है या 4th चैप्टर है, उसमें क्लियर यही दे रखा, टेबल दे रखी है बड़ी सारी। उसमें दे रखा है जैसे Na सोडियम, फिर आगे दे रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की लिस्ट दे रखी। तो वो लिस्ट थोड़ी रटनी है अपन को समझना है। वो एक को समझ गए, सारे को समझ गए। कैसे, देखो इधर फटाफट देखो, मैं सिखा देता हूँ फटाफट। देखो मुझे पता है ना कि ये कौन है, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6। तो सुनना, जिस नंबर पे जाता है ना उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सुनो, इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं जितना हूँ ना उतना ही कौन है, प्रोटॉन। तो मतलब प्रोटॉन भी कितना हो गया, 6। बताओ समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन भी कितना, 6, प्रोटॉन भी कितना है, 6। ये निकालना सबको आता है अधिकतर, क्योंकि जैसे मैंने ऐसे बोल दिया Na सोडियम, बताओ कितने नंबर पे आया, 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 11। तो बताओ प्रोटॉन कितने, 11। बताओ इसमें कोई सीखने की चीज़ नहीं है। लेकिन लास्ट वाला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना पड़ता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अभी सीखा था मैंने, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 12। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रख लेना। तो एक बात बताओ, वहाँ कितना लिखा, 12। तो देखो नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। कार्बन है नहीं ये तो। हाँ तो कार्बन ही तो लिखा है, ये कौन है फिर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन है, अबे नाइट्रोजन नहीं है वो, न्यूट्रॉन है। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो देखो, तो एटॉमिक मास कितना है भाई, 12। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। बताओ न्यूट्रॉन भी कितना आ गया, 6। तो बताओ कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 6। प्रोटॉन भी कितना होता है, 6। न्यूट्रॉन भी कितना होता है, 6। उस टेबल में देख लेना 9th क्लास की में। अब समझो, अब अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी से लेता हूँ, क्या करता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ मैं। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, 4। खुद बताना मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हो आप, 4। पहले तुम्हारे पास, इधर देखना, पहले तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। प्रोटॉन कितने थे, 6। न्यूट्रॉन कितने थे, 6। जैसे ही तुमने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, बताओ कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। प्रोटॉन नाराज नहीं हो जाएगा का, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होने चाहिए, बराबर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा यार तू तो पहुंच गया 10 पे और मैं कितने पे रह गया, 6 पे। अगर 6 से मान लो ये 7 पे भी आ जाता, 8 पे भी आ जाता तो ये खुश होता, कोई बात नहीं। जैसे एक बात, तू है, तुम हो और तुम्हारे दोस्त हैं, है ना, तुम्हारे परसेंटेज बनी 60 और उसकी बनी 90, तो बताओ कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा। और तुम्हारी बन गई 70 और उसकी बन जाती 75 या 80 बन जाती, तो तुम्हें सोचते यार चल कोई बात नहीं, 5-6% का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी बनती 70, उसकी बनती 90,
तो क्या बोलता, दिखा दी ना गद्दारी, तू तो पढ़ता था रात को और मेरे को ऐसे बोलता था नहीं पढ़ रहा, मैं तो सो रहा हूँ। तो वो वाली चीज़ है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने रह गए 6। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। तो बताओ केस फर्स्ट समझ में आया क्या? दूसरी बात, अब कोई मेरे को ऐसे कहता है 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो भाई क्या दिक्कत है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दे दो। अब आओ इधर, ये क्या है मेरे पास 2, ये कितना है 4। अब ये मेरे को ऐसे बोल रहा है भैया एक काम करो आप 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब सुनो, मेरे को यहाँ से ईंटें पहुँचानी है छत पे। ईंटें इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन। एक ईंट या फिर मान लो एक ईंट, बड़ी बड़ी ईंटें हैं वो जो पत्थर की जैसी आती है ना एक साथ, वो वाली है। एक ईंट को उठाने में क्या मेरे को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी क्या? वैसे ही जितने भी हमारे एटम होते हैं उसमें जब एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है ना, किसी को दिया जाता है, तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। क्या होती है? एनर्जी खर्च। एक बात बताओ, बेचारा 6ठे नंबर पे आता है, उसके पास कितनी की एनर्जी होगी, है ना? अब सोचो, वैसे तो बहुत होती है एनर्जी, वो नहीं कह रहा, पर लेकिन ये सोचो जब एक इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी खर्च हो रही है, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन, क्या 4 पत्थर ले जाएगा क्या बेचारा एक साथ? जब एक ले जाने में एनर्जी खर्च हो रही है तो 4 ले जाने में एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं, सॉरी देने की बात थी ना, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने में भी उसको क्या करनी पड़ रही है? एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा भाई? ये पॉसिबल है क्या? एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने थे 6, प्रोटॉन उसके पास कितने थे 6, और न्यूट्रॉन कितने थे 6। अब बेचारा एक बात बताओ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा इसके पास? तो बताओ इतना अंतर पॉसिबल है क्या? तो नहीं हो सकता ना। तो सुनो ध्यान से, तो इसलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब बोले करेंगे क्या जब 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दे सकते? भैया ऐसे तो कर सकते हैं ना कि यहाँ से मेरे को 4 बड़े बड़े पत्थर उठा के ऊपर रखने थे छत पे, मैंने एक रख दिया, रखने के बाद रेस्ट ले लिया थोड़ा, फिर किसी दूसरे ने ला के रख दिया। मतलब अलग अलग काम तो कर सकता है ना, एक साथ नहीं कर सकता, तो अलग अलग के साथ काम तो कर सकता है ना। तो एक बात बताओ, इसलिए कार्बन जो होता है ना वो अलग अलग एलिमेंट के साथ में क्या बनाता है? बॉन्ड। क्या बनाता है? बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। कितने बना सकता है? 4। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो आज के बाद याद रखना, कोई तुमको ऐसे बोले ना कि भैया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, उसके चांटा मार देना है। अरे मत मारना, कोई क्या पता कोई ऐसे बोल दे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपन को इतना समझ में आ गया कि कार्बन ना तो एक साथ 4 दे सकता है ना ही एक साथ 4 ले सकता है। क्यों नहीं दे सकता ये कारण है तुम्हारे साथ सामने, और क्यों नहीं ले सकता ये भी कारण है। पता लग गया कारणों का। तो क्या करें फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि बाद में कार्बन क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक एलिमेंट के साथ में क्या बनाता है? बॉन्ड। अलग अलग बॉन्ड बनाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोविलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अब सीखेंगे एक एक बॉन्ड बनाना। सबसे पहले एक काम करो, टॉपिक डालो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। टॉपिक डालो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन।